दोस्तों, अगर आप भी कुंग फू फाइट्स और मार्शल आर्ट्स के शौकीन हैं, तो ब्रूस ली का नाम आपने जरूर सुना होगा। मार्शल आर्ट्स के वो बेमिसाल सरताज जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका एक पंच लगते ही सामने वाला इंसान लगभग 1 इंच पहले ही ढेर हो जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रूस ली और शाओलिन मॉन्क के बीच एक फाइट होती तो कौन जीतता? जी हाँ दोस्तों, हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल साल 1964 में एक ऐसा वाकया हुआ था जब फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और शाओलिन के वोंग जैकमैन के बीच एक खतरनाक मुकाबला हुआ था। अब सोचिए उस फाइट का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, इस फाइट को लेकर द बर्थ ऑफ ड्रैगन नाम की एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस सवाल के साथ उलझे हुए हैं कि आखिर उन दोनों के बीच हुई फाइट में जीत किसकी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस फाइट को वोंग जैकमैन ने जीता, जबकि कुछ का कहना है कि इस मुकाबले में कोई भी विजेता नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस दिन असल में क्या हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कुंग फू के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट में असल सच क्या था, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये दोनों कुंग फू प्लेयर कौन थे। सबसे पहले बात करें ब्रूस ली की, तो इनका जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। आज भी लोग उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट मानते हैं। ब्रूस ली सिर्फ एक कुंग फू मास्टर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी थे और उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में अपनी मार्शल आर्ट की कला का जलवा बिखेरा। अब अगर बात करें शाओलिन मॉन्क वोंग जैकमैन की, तो इनका जन्म 1941 में हांगकांग में हुआ था। वह एक शाओलिन मार्शल आर्ट ट्रेनर थे और सेंट फ्रांसिस्को के बाहर लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे। कहा जाता है कि वोंग जैकमैन ब्रूस ली के साथ फाइट के बाद बहुत फेमस हो गए थे और यहीं से उनकी असली पहचान भी शुरू हुई थी। एक बार की बात है, जब ब्रूस ली अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी में लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे, तब ब्रूस ली और वोंग जैकमैन की पहली मुलाकात हुई। कहा जाता है कि वोंग जैकमैन को गैर चाइनीज लोगों पर यकीन नहीं था कि वे मार्शल आर्ट की सही ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब वोंग जैकमैन ने ब्रूस ली को लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देखा, तो दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। इसके बाद 1964 में दोनों की सहमति से ऑकलैंड कैलिफोर्निया में ब्रूस ली के स्टूडियो में एक मुकाबला तय किया गया। इस मैच में एक शर्त रखी गई थी कि अगर वोंग जैकमैन ये फाइट जीत जाते हैं, तो ब्रूस ली हमेशा के लिए अपनी एकेडमी में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना बंद कर देंगे, और अगर ब्रूस ली ये फाइट जीत जाते हैं तो वे अपनी एकेडमी में किसी को भी अपने तरीके से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का पूरा अधिकार रखेंगे। दोस्तों, जब ये ऐतिहासिक कुंग फू फाइट ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच लड़ी गई थी, तो उस समय ब्रूस ली की उम्र 24 साल थी और वोंग जैकमैन की उम्र 23 साल। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वोंग जैकमैन को मार्शल आर्ट की 3 कलाई आई थी, जिनके नाम थे ताई ची, नॉर्दर्न शाओलिन और सिंग यी क्यू। ये सभी शैलियां उनके मार्शल आर्ट्स के कौशल को और भी बेहतर बनाती थीं। साल 1964 में हुई इस फाइट को मार्शल आर्ट्स के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट माना जाता है और इसे केवल 4 लोगों ने देखा था। इन 4 लोगों में लिंडा ली कैडवेल, विलियम च्यूंग, जेम्स यिम ली और डेविड चीन शामिल थे। खास बात यह है कि लिंडा ली कैडवेल ब्रूस ली की पत्नी थीं, जबकि विलियम च्यूंग ब्रूस ली के कुंग फू मास्टर थे। जेम्स यिम ली ब्रूस ली के करीबी दोस्त थे और डेविड चीन वह शख्स थे जिन्होंने वोंग जैकमैन के कहने पर इस फाइट का अरेंजमेंट किया था। यह फाइट न केवल मार्शल आर्ट्स की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, बल्कि इन 4 गवाहों के लिए भी यह एक अविस्मरणीय घटना बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। दोस्तों, जैसे ही ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच यह फाइट शुरू हुई, ब्रूस ली ने शुरुआत में ही वोंग जैकमैन पर अपने बेतहाशा पंचों की बौछार कर दी, लेकिन दूसरी तरफ वोंग जैकमैन ने हमला करने के बजाय केवल खुद को बचाने की कोशिश की। यह मुकाबला लगभग 25 मिनट तक लगातार चलता रहा, लेकिन अचानक ही फाइट रुक गई। उसके बाद वहां मौजूद लोग यह समझ नहीं पाए कि मैच का विजेता कौन था और कौन हारा। कई सालों बाद इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब ब्रूस ली और वहां मौजूद लोग एक इंटरव्यू के दौरान इस फाइट की असली कहानी बताने वाले थे। एक बार जब ब्रूस ली ब्लैक बेल्ट मैग्नीज को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने बिना वोंग जैकमैन का नाम लिए बताया कि उन्हें एक बार सेंट फ्रांसिस्को में एक मार्शल आर्ट प्लेयर से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्रूस ली ने इस दौरान वोंग जैकमैन को गालियां देते हुए कहा कि जैसे ही उनकी फाइट शुरू हुई, कुछ देर बाद ही वह फाइट से भागने लगे, लेकिन बावजूद इसके मैंने उन्हें मारना जारी रखा। ब्रूस ली ने यह भी बताया कि वह लगातार उसके सिर, कंधे और छाती पर पंच मारते रहे।
हालांकि लगातार मारने के बावजूद ब्रूस ली के हाथों की हड्डियां सूज गई थीं, लेकिन उस समय उन्हें यह एहसास हुआ कि एक शाओलिन प्लेयर को मार्शल आर्ट्स में हराना कितना कठिन होता है। यह बयान ब्रूस ली के अनुभव को दर्शाता है कि कैसे एक कुशल शाओलिन फाइटर से मुकाबला करना असंभव के करीब हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल ने ब्रूस ली के निधन के बाद 1975 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रूस ली द मैन आई ओनली न्यू। इस किताब में उन्होंने इस फाइट के बारे में खुलासा करते हुए लिखा था कि जैसे ही ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच फाइट शुरू होती है, वोंग जैकमैन खास तरह से हमला नहीं करते, बल्कि वह बस खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ब्रूस ली ने शुरुआत में ही वोंग जैकमैन को धूल चटा दी और उन्हें चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किताब के अनुसार लगभग 1 मिनट बाद ही वोंग जैकमैन घबराकर फाइट को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे ब्रूस ली के दोस्त विलियम च्यूंग ने उन्हें एक अहम सलाह दी। विलियम ने ब्रूस ली से कहा कि वह वोंग जैकमैन पर लगातार पंचों की बौछार करते रहे ताकि वह अपनी हार मानने को मजबूर हो जाएं। यह पूरा वाकया इस बात को साबित करता है कि ब्रूस ली न सिर्फ एक अद्वितीय मार्शल आर्टिस्ट थे, बल्कि उन्होंने अपनी फाइटिंग स्किल्स और रणनीति से विरोधियों को झुका देने की अनूठी कला भी विकसित की थी। दोस्तों, जैसे ही वोंग जैकमैन को स्थिति का सामना करने में परेशानी होने लगती है, वह इस फाइट को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूस ली उन्हें बार बार झपटकर पकड़ते हैं और लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। ब्रूस ली के लगातार हमलों के कारण वोंग जैकमैन खुद को संभाल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात है। वोंग जैकमैन के जमीन पर गिरने के बावजूद ब्रूस ली बिल्कुल नहीं रुकते। वह अपनी ताबड़तोड़ पंचों की बौछार करते रहते हैं और बीच बीच में यह भी कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी था? ब्रूस ली का यह अंदाज और उनका आत्मविश्वास यह दिखाता है कि वह न सिर्फ एक बेहतरीन फाइटर थे, बल्कि अपनी शक्ति और कौशल पर उन्हें पूरा विश्वास था। वोंग जैकमैन के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि ब्रूस ली का हमला थमने का नाम नहीं लेता था। दोस्तों, इसके अलावा साल 2018 में मैथ्यू पॉली द्वारा लिखी गई ब्रूस ली ए लाइफ नाम की किताब पब्लिश की गई थी। इस किताब को मैथ्यू पॉली ने डेविड चीन का इंटरव्यू लेकर लिखा था। अब डेविड चीन वह शख्स थे जिन्होंने ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच इस ऐतिहासिक फाइट का अरेंजमेंट किया था। डेविड चीन ने भी इस फाइट के बारे में वही बातें बताई थीं जो ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली ने अपनी किताब में लिखी थीं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ यह कहानी एक नया मोड़ ले लेती है जब वोंग जैकमैन ने चीन के एक प्रमुख न्यूज़पेपर में इस फाइट के बारे में एक खबर छपवानी शुरू कर दी, जिसमें दावा किया गया कि ब्रूस ली इस फाइट में उन्हें नहीं हरा पाए थे, बल्कि यह मैच पूरी तरह से टाई हो गया था। इसके साथ ही वोंग जैकमैन ने ब्रूस ली को एक नया चैलेंज देते हुए कहा कि वह एक पब्लिक प्लेस में कैमरे के सामने उनसे एक और फाइट करें। अब यह पूरे घटनाक्रम ने एक नई दिशा ले ली और इस चुनौती के बाद दोनों के बीच फिर से एक नई जंग की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही थी। दोस्तों, इसके अलावा ब्रूस ली के मास्टर विलियम च्यूंग ने भी इस फाइट के बारे में यह बताया था कि ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच लड़ी गई यह ऐतिहासिक फाइट लगभग 25 मिनट तक लगातार चलती रही थी, लेकिन इसके बाद यह फाइट बिना किसी स्पष्ट रिजल्ट के ही रोक दी गई। इस बीच वोंग जैकमैन बहुत परेशान हो गए थे और किसी भी हालत में यह मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रूस ली उन्हें हरा सकते हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से चौंक गया था और उनका मानना था कि यह फाइट अधूरी थी। इसके बाद वोंग जैकमैन ने ब्रूस ली को एक और खुला चैलेंज किया, लेकिन ब्रूस ली ने इस चैलेंज का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि यह विवाद अब समाप्त हो चुका है और इसके बाद ब्रूस ली ने अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी को बंद कर दिया। वे कहीं और चले गए, शायद नए उद्देश्य और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। ब्रूस ली का यह कदम न सिर्फ एक बड़ी हैरानी का कारण बना, बल्कि उनकी अगली राह की शुरुआत को भी दर्शाता है, जो उनके जीवन और करियर के लिए निर्णायक साबित हुई। इसके अलावा साल 2016 में नॉर्मन बोरिन द्वारा लिखी गई एक किताब द किंग ड्रैगन द वर्ल्ड ऑफ ब्रूस ली पब्लिश की गई थी। इस किताब में वोंग जैकमैन के बारे में एक दिलचस्प जानकारी दी गई है। किताब के अनुसार फाइट शुरू होने से पहले वोंग जैकमैन ने ब्रूस ली से फाइट के रूल्स के बारे में पूछा था। हालांकि जब ब्रूस ली की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो वोंग जैकमैन ने खुद से यह वादा किया कि वह ब्रूस ली पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेंगे। अब दोस्तों, ये तो बिल्कुल साफ है कि वोंग जैकमैन एक ऐसे प्लेयर थे जिनके पास मार्शल आर्ट्स की 3 अलग अलग शैलियों में महारत थी, ताई ची, नॉर्दर्न शाओलिन और सिंग यी क्यू। इसके मुकाबले ब्रूस ली ने अपनी पूरी जिंदगी को केवल एक ही मार्शल आर्ट शैली जी क्योंडो में पूरी तरह से समर्पित किया था। जी
जी क्योंडो, जो खुद ब्रूस ली द्वारा विकसित की गई एक युद्ध कला थी, इसमें न केवल फाइटिंग की तकनीकें थीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी था जिसमें सादगी और प्रभावशीलता पर जोर दिया गया था। वोंग जैकमैन की विविधता और ब्रूस ली की विशिष्टता के बीच यह मुकाबला और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बन गया। दोनों के पास अपनी अपनी विशेषताएं थीं और यही वजह थी कि यह फाइट एक इतिहास बन गई जो आज भी मार्शल आर्ट्स के दुनिया में एक अविस्मरणीय घटना मानी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि वोंग जैकमैन ने इस फाइट में शाओलिन किक का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका कारण यह था कि इससे पहले जब वोंग जैकमैन ने किसी दूसरे कुंग फू प्लेयर के खिलाफ शाओलिन किक का प्रयोग किया था तो उस प्लेयर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वोंग जैकमैन ने यह फैसला किया था कि वह किसी भी तरह से ब्रूस ली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह चाहते थे कि यह फाइट बिना किसी गंभीर परिणाम के खत्म हो। दूसरी ओर ब्रूस ली का मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइट जीतने का था। वह अपनी पूरी ताकत से इस मुकाबले में जुटे हुए थे। दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह साफ हो जाता है कि ब्रूस ली ने वोंग जैकमैन को हराया और उन्हें धूल चटाई। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ब्रूस ली ने इस फाइट को जीत लिया था तो उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी को क्यों बंद कर दिया? शायद यही वजह है कि आज भी ज्यादातर लोग इस फाइट को टाई मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, इस फाइट को आखिरकार किसने जीता होगा? क्या ब्रूस ली ने पूरी तरह से वोंग जैकमैन को हरा दिया या फिर दोनों के बीच एक अनसुलझा मुकाबला था? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपको ऐसे और दिलचस्प वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।